चुनाव का प्रचार का दौर जारी है। पूरे हिंदुस्तान में जो पहले चरण का चुनाव है उसकी वोटिंग है 19 तारीख को, और उसके जो चुनाव प्रचार है सभी दल अपने प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं तकरीबन, और वहाँ पर जो चुनाव प्रचार है वो शुरू हो चुका है। नॉमिनेशन भी फाइल हो चुके हैं। स्क्रूटनी का दौर जारी है। हम मौजूद हैं जयपुर ग्रामीण जो लोकसभा है उसमें। इस समय क्या माहौल चल रहा है, कौन जीत रहा है? बीजेपी से राव राजेंद्र सिंह राठौड़ जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, और जो कांग्रेस से हैं वो हैं अनिल चोपड़ा। तो हम एक दुकान पर मौजूद है, यहाँ लोगों से जानते हैं क्या माहौल चल रहा है। तो नाम बताइए सर अपना। मेरा नाम राजेंद्र चौधरी है, पूर्व छात्र प्रतिनिधि मनोहरपुर कॉलेज से। तो अभी इस चुनाव में क्या माहौल लग रहा है आपको, कौन जीत रहा है? देखो इस चुनाव में माहौल क्या है कि एक तरफे जीत है, क्लियर है ये तो पूरे देश में। किसकी? बीजेपी की। क्या कारण है बीजेपी की जीत का? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत धरातल स्तर पर काम किया है और अपने एक संयुक्त और सशक्त राष्ट्र की अग्रसित की ओर इन्होंने काम किया है, और राष्ट्र को एक अग्रणी राष्ट्र को किस तरह से अग्रणी कहना चाहेंगे आप? देखो मोदी जी ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिससे अपने 370 धारा 370 है उसे हटाने का काम, राम मंदिर। तो इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा 370 को हटाने से? देखो 370 हटाने से मतलब यह है कि हमारे देश में एक संविधान लागू है। पहले जो जम्मू कश्मीर का संविधान था वो एक अलग था, तो उसको हटाने के बाद आम नागरिक के लिए सभी नियम कानून। तो इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदे और नुकसान वाली वो बात नहीं है। इसमें ऐसे है कि मतलब जो 370 हटी तो वहाँ का जो मतलब बाहरी राज्य के थे, जिस प्रकार घूमना, वहाँ पर हर तरह की जो सुविधा थी वो एक आम नागरिक की तरह, वहाँ के लोग जो हैं वो एक आम नागरिक की पहले एक डर के वो मतलब जीवन जी रहे थे, अब एक स्वतंत्र रूप से वो जीवन जी रहे हो। मतलब जो चुनाव में वोटिंग पैटर्न होता है, जनता अपने प्रतिनिधि देखती है कौन उनका काम करेगा, कौन उनकी शिक्षा पे बात करेगा, कौन स्वास्थ्य पे बात करेगा। 370 और राम मंदिर ऐसे मुद्दे हैं जिन पे जनता का पर्सनल क्या बेनिफिट है, उनको स्वास्थ्य बढ़िया मिलेगा, उनको शिक्षा बढ़िया मिलेगी। इन मुद्दों पे बात क्यों नहीं, बात सिर्फ 370 और राम मंदिर पर ही क्यों? देखो माननीय मोदी जी शिक्षा हो, जिसे एम्स बनाएं, शिक्षा में और चिकित्सा में बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं। और राम मंदिर का तो जो यह है एक ही मतलब 500 वर्ष पहले जिस प्रकार से जो हमारे धर्म है, सनातन जो धर्म है, उसके आधार पर अपन जो जीवन जीते हैं, संस्कृत अपना जो जीवन है, तो इसमें संस्कृति कल्चर मतलब एक आम तौर पर ये बहुत ही ज़रूरी था। और ज़रूरी तो था, मंदिर लोग जाएंगे, आस्था का एक केंद्र है, वहाँ सब पूजा अर्चना कर लेंगे, तो उसमें उसके आधार पर चुनाव लड़ना, चूँकि जनता का पर्सनल इसमें कोई इश्यू नहीं है। लोगों को अच्छा रोज़गार चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, शिक्षा भी अच्छी चाहिए, जो लोगों के रोडें अच्छी चाहिए, ये जो चीज़ें हैं, मुद्दे हैं जो चुनाव के, उस पे लोग वोट क्यों नहीं करेंगे और इन पे वोट क्यों करेंगे 370 और राम मंदिर पर? देखो रोडों का तो आप कह ही नहीं सकते। हमारे देश के अंदर इस प्रकार रोडों का मैप तैयार किया जा रहा है और बहुत ही शानदार तरीके से जो योजनाएं रोड की हैं, मतलब इन्होंने जैसे आगरा एक्सप्रेस हाईवे हो, नितिन गडकरी जी इस क्षेत्र में बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। और ऐसा कभी कांग्रेस सरकार में रोडों के क्षेत्र में कोई कार्य, रोजगार, ये बिल्कुल जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने वादे किए, इसलिए औद्योगिक क्षेत्रों में भी मतलब नौकरियां का नहीं, सरकारी पदें जो खाली चल रहे हैं उसके बारे में, जो पद खाली हैं वो आगामी माननीय मोदी जी ने कहा है उस स्तर से वो भरे जाएंगे। 10 साल का वक्त मिल गया, ये अपने आप एक लंबा वक्त नहीं है? वो वक्त नहीं है, नौकरियां निकाली हैं और नौकरियां दी भी गई हैं। नौकरियां निकाली कहाँ हैं? लोग तो फॉर्म के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, वैकेंसी आई हैं, काफ़ी वैकेंसी हैं। आप भी फॉर्म लगाते होंगे? हाँ मैं लगाता हूँ। तो फिर आ कहाँ रही है नौकरी? आई है, कैसे नहीं आई है, आई है। कौन सी नौकरी, कुछ गिनवा सकते हैं? कुछ बड़ी भर्ती, अगर रेलवे में कोई बड़ी भर्ती अगर आप मेरे को गिनवा सकते हैं, एक 2018 की भर्ती के अलावा कोई बड़ी भर्ती अगर रेलवे में निकली हो तो? देखो हर क्षेत्र में निकलती हैं, वैकेंसियाँ आती हैं और
ये तो डिप्लोमेटिक आंसर हो गया, नौकरियां आती हैं, लेकिन आती कहाँ है? डेटा में तो मौजूद ही नहीं है। एक भर्ती निकली है 2018 की बड़ी भर्ती, उसके अलावा कोई भर्ती है ही नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सी भर्तियाँ हैं उनको पूरी भी की गई है। आगामी भर्तियों का जो वो एजेंडा है वो भी तैयार किया जा रहा है। तो बहुत सी भर्तियाँ आएंगी। तो इसके अलावा जैसे भर्तियों पे आप एक डिप्लोमेटिक आंसर देने की कोशिश करते हैं, जो कि नेता देते हैं, भर्तियां आएंगी, भर्तियां होंगी भी। इसके अलावा जो स्वास्थ्य का था, कांग्रेस सरकार ने एक योजना लॉन्च की थी, चिरंजीवी योजना। उस योजना में उन्होंने 50 लाख का इलाज फ्री कर दिया था। मैं कुछ लोगों से मिल भी रहा था, उनसे बात भी कर रहा था। उनके किसी का 40,000 का बिल आ रहा है, किसी का 60 का बिल आ रहा है, किसी का लाख का बिल भी आ रहा है। जो अभी योजना है, शायद ये क्रियान्वयन जो राजस्थान सरकार की है, ये हुई है या नहीं हुई है। लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, उनके पर्सनल बिल बन रहे हैं, उनके खाते से पैसे जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य में जो एक बड़ी योजना थी उनको बंद कर दिया, तो फिर वोट क्यों करेगी जनता? देखो, बंद करने का कोई वो नहीं है। चिरंजीवी इन्होंने चालू की तो उसकी जगह आयुष्मान भारत इन्होंने लागू की है। और 50 लाख का जो माननीय अशोक गहलोत जी ने जो लागू की, तो वो एक चुनावी एजेंडा था। उन्होंने पहले लागू नहीं की, 25 लाख तक था, तो अभी भी वो 25 लाख तक चालू। 25 तो नहीं, अभी आयुष्मान का है, सिर्फ 5 लाख का है। वो भी अभी चालू हुआ है या नहीं है, कन्फर्म नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य की योजना में, स्वास्थ्य में थी ये योजना, ये माइलस्टोन योजना थी। मैंने भी इसको काफ़ी अच्छे से कवर किया। लोग अब भी इसके बारे में कंप्लेंट करते हैं। ये योजना पूरे हिंदुस्तान में एक रोड मैप योजना थी। ओबामा केयर अमेरिका में फेल हो गया था, लेकिन राजस्थान में ये योजना एक प्रभावशाली योजना थी। तो इस योजना का क्या इम्पैक्ट देखेंगे लोकसभा चुनाव में? चूँकि विधानसभा में कुछ खास अंतर नहीं रहा था, 9 लाख वोटों का अंतर रहा था। इसमें कितना अंतर देखते हैं? देखो, इसमें ऐसे है कि 5 लाख से ऊपर राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीत की जाएंगी। और ऐसा कोई भी नहीं है कांग्रेस प्रत्याशी मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। तो ऐसे तो स्वास्थ्य योजना पे अगर काम नहीं करेंगे, जनता के बिल आएंगे, तो वो कैसे वोट देंगे? ना, सब अच्छे अपने माननीय मोदी जी को मजबूत करेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और स्वास्थ्य पे जो योजना है उनको क्रियान्वित किया जाएगा, आगे भी चालू रहेंगी। मोदी जी तो मजबूत हैं, मजबूत होंगे और मजबूत रहेंगे, लेकिन जो जनता के जो बिल बन रहे हैं उस पे वो वोट कैसे करेंगे आपको? देखो, जनता बिल्कुल समझदार है। अपने राष्ट्र के विकास और निर्माण के लिए वो मतदान करेगी। और आने वाले समय में देखना आप, राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीतेंगी। और जयपुर ग्रामीण है वो एक ऐतिहासिक जीत होगी। तो देखते हैं हम, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं से चर्चा थी, एक गपशप थी, क्या माहौल है देखते हैं। हम सभी लोकसभा चुनाव सीटों पर नज़र बनाए रखते हैं, वो लोगों से जानते हैं क्या माहौल है। शुक्रिया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद। बंद। हाँ।